हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक कॉमन क्वेश्चन पे बात करूंगा जो ऑलमोस्ट बहुत से लोगों के मन में होता है कि यदि भगवान है तो हर जगह इतना दुख, इतना अत्याचार, इतना ये सब क्यों है, इतने प्रॉब्लम्स क्यों है। यदि भगवान है तो ये सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। ये क्वेश्चंस जनरली एथीस्ट जो नास्तिक लोग होते हैं उनके उनके मन में होते हैं। और ऐसे कुछ धर्म जो भगवान में विश्वास नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्धिज़्म, तो उनका यही एक सवाल रहता है कि भगवान है तो ये सब ख़त्म क्यों नहीं कर देते, ये दुख क्यों नहीं है हर जगह, इतना अत्याचार, इतना प्रॉब्लम्स क्यों है। तो इस पे मैं कहूँगा कि ये जो पहले समझने वाली बात ये है कि ये जो दुख है, इतने अत्याचार हो रहे हैं, ये एक्चुअली में कर कौन रहा है। ये हम और आप ही कर रहे हैं। हमारा जो मन है यही सब कर रहा है। मन ही पूरे दुनिया चला रहा है। यदि आप मन को देखोगे तो ये मन ही है। जब कोई खुश होता है तो उसका मन उसे कहता है कि चलो पार्टी करते हैं, चलो डांस करते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, अय्याशी करते हैं, मज़े मारते हैं। और जब कोई दुख से गुज़रता है तो यही मन फिर उसे रुलाता है, उसे कोसने को लगाता है कि क्या है। और यही मन फिर आपसे कहता है कि यदि भगवान है तो फिर ये सब दुख क्यों। ये आपका मन ही आपसे कह रहा है। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि भगवान को समझना है तो आपको मन को समझना पड़ेगा। और इस दुनिया में 95 to 98% ही कुछ लोग हैं, 95 to 98% लोग जो है वो जो मन को नहीं समझते। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो मन को समझते हैं और उसे वश में करना जानते हैं। और जिस दिन आप मन को समझना चालू कर दोगे कि मन कैसे काम करता है, उसे कैसे वश में किया जाता है, तब आपका ये सवाल ही आपके मन से गायब हो जाएगा कि भगवान यदि है तो इतने सारे दुख क्यों। जिस दिन आप अपने मन को समझना चालू कर दोगे, जिस दिन आप अपने मन को अपने वश में कर लोगे, तो ये जो दुख है, ये सब सुख है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिस दिन मन आपके वश में आ जाएगा, उसी मोमेंट से ही भगवान का जो राज्य है, जिसे कहते हैं गॉड्स किंगडम, वो आरंभ हो जाएगा आपके लाइफ में। कि भगवान कौन है, कैसे है, तो आपको तभी समझ में आएगा। और अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि भगवान ये सब क्यों नहीं करते। ये सब भगवान से पूछने से अच्छा है कि आप अपने आप से पूछिए कि मन कैसे काम करता है। और जब ये समझ में आएगा तभी आपको समझ में आएगा कि इतने सारे दुख क्यों है यहाँ पे। और एक तरह से मैं कहूँ कि जो दुख है, जितने भी दुख लोग भोगते हैं, वो एक एज अ अपॉर्चुनिटी समझिए कि जब कोई दुख भोगता है तो एक्चुअली वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। और जितना कोई ज़्यादा दुख भोगता है तो उतना ही उसका वर्ल्डली लाइफ से कनेक्शन कम होता जाता है। तब वो खुद से सवाल पूछने लगता है कि ये कब तक चलता रहेगा, ऐसा ये क्यों है ऐसा। और इवेंचुअली उसे फिर स्पिरिचुअल लाइफ में ग्लिम्स मिलता है कि मन को समझना चाहिए ये सब क्यों है, इतना दुख, ये सब इतना पीड़ा वगैरह क्यों है। यदि आप गौतम बुद्ध की लाइफ देखोगे तो उन्होंने भी यही किया था। जब उन्होंने वर्ल्डली लाइफ जी और जब उन्हें पता चला कि ये सब क्या है, इतने दुख क्यों है, तो उन्होंने फिर वही स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाया। और उन्होंने फिर इवेंचुअली उनको सब पता चला कि ये सब क्यों होता है। तो जो दुख है
ये सब भोगने से ही आपको आप अपने आप से डीपली क्वेश्चंस कर पाओगे कि ये सब क्यों है। और जितने भी अभी जो धर्म है एक दूसरे को कोसते रहते हैं, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियंस या बुद्धिज़्म एक दूसरे को कोसते रहते हैं। यदि ये सब धर्म के लोग जब मन को समझना चालू कर दो यदि जब मन को समझना चालू कर देंगे तो सभी लोग कहेंगे कि मैं ही बुद्धिस्ट हूँ, मैं ही हिंदू हूँ, मैं ही क्रिश्चियन हूँ, मैं ही मुसलमान हूँ। कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा, कोई एक दूसरे को कोसेगा ही नहीं, पहली बात। और जितना भी ये रिलीजन के नाम पे जो हो रहा है, इतना मार मुटाव या जितना भी एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे में पॉइंट्स मतलब जो फॉल्ट्स फाइंड आउट करना जो हो रहा है एक दूसरे के रिलीजन में, ये रिलीजन की वजह से नहीं, ये लोगों की वजह से ही है। प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग हैं ग्रंथ को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। और जब कोई लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं तो उसमें वो हाफ नॉलेज है, और हाफ नॉलेज आपको पता है कि एक तलवार की तरह होती है। तो जब ग्रंथ को सही तरीके से समझ लोगे, जितने भी धर्म के ग्रंथ है, आप बाइबल ले लो, कुरान ले लो, गीता ले लो, या गुरु ग्रंथ साहिब, या कुछ भी ले लो, जितने भी धर्म के ग्रंथ है, यदि आप उसे सही तरीके से विथ फोकस्ड होके समझने की कोशिश करोगे, मन शांत रख के समझने की कोशिश करोगे, तब आपको समझेगा कि सभी धर्म एक ही चीज़ पढ़ा रहे, ट्रूथ। सभी धर्मों में एक ही ट्रूथ लिखा है, शांति, और शांति से जीना। लेकिन कुछ लोग मिस इंटरप्रेट करके आपस में ही झगड़ने लगते हैं कि तुम्हारे धर्म में ऐसा है, तुम्हारे धर्म में वैसा है। लेकिन इनफैक्ट सभी धर्म में एक ही बात बताई गई है, शांति। और ये शांति कब आपको रियलाइज़ होगी? जब आपका मन आपके वश में होगा, तभी। जब आपके मन में विकार होगा तब आप शांति से सोच ही नहीं पाओगे, आपके मन में आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है। और जब सभी लोग ऐसा सोचने लग जाएंगे कि मैं ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मैं ही हूँ, तब वो एक्चुअल में समझ जाएगा कि भगवान क्या होते हैं, वो कौन है। ऐसे इम्पॉसिबल है समझना। और ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भगवान एक्चुअल में नहीं होते, उन्हें खुद को ही नहीं पता, उन्हें ये तक नहीं पता कि माइंड आपके बॉडी में कहाँ है, कहाँ स्थित है, आपके माइंड कहाँ पे लोकेटेड है, यही उनको पता नहीं। माइंड काम कैसे करता है, इमोशंस काम कैसे करते हैं, उसे वश में कैसे किया जाता है, ये उनको पता नहीं होता। और चले भगवान के बारे में पूछने, भगवान के बारे में ज्ञान देने कि भगवान ऐसे होते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मदद नहीं करते। अरे पहले मूर्खों, पहले अपने मन को तो समझो कि मन क्या है। भगवान एक्चुअली मन के परे है। मन, बुद्धि और तेज, लॉजिक, उन सब से भगवान परे है। और आप मन को वश में किए बिना पूछ रहे हो कि भगवान कैसे होते, क्यों नहीं करते। मूर्खों वाली बात है। पहले मन को समझो, मन के परे जाओ, फिर भगवान के बारे में पता चलेगा आपको, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो यही था आज का वीडियो। एक जस्ट छोटा सा क्लैरिफिकेशन ही किया है मैंने कि भगवान को समझने से पहले खुद को समझो, अपने मन को समझो, बाद में भगवान की बात करने आना। ऐसा ही मैं कहूँगा। जो भगवान को दिन रात कोसते रहते हैं कि भगवान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इतने दुख क्यों है, अत्याचार क्यों है, पहले खुद को समझो, मन को समझो, फिर भगवान अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। तो यही था आज का वीडियो कि भगवान दुख में मदद क्यों नहीं करते। एंड अगर यदि कोई दुख भोग रहा है तो भगवान को कोसने से अच्छा इस दुख में भोगने की अपनी टॉलरेंस शक्ति आपको अपनी आप बढ़ेगी, और आप खुद से प्रश्न करने लगोगे कि क्यों ये सब मैं फेस कर रहा हूँ, और आप डीपली एक्सप्लोर कर पाओगे अपने आप को सटल लेवल में। तो आई होप ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।